दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी वक्फे का जो रोज़ा है उसमें जिनको टाइमिंग को समझना मुश्किल है, ये उनके लिए एक बेहतरीन गाइड है जिसको मैंने ईसा's इंटरमिटेंट फास्टिंग गाइड चार्ट का नाम दिया है। इसमें आपने अपने रोज़े को अपने बल्कि जो आपके 24 घंटे हैं दिन के, उनको आपने 3 धड़ों में तकसीम करना है। ठीक है, धड़ नंबर 1 उसमें यानी आपकी जो 8 घंटे की नींद है, मकसद ये है कि जो वक्त आप नींद में गुजारते हैं, जाहिर सी बात है उसमें आप कुछ खाते नहीं हैं, तो उसको आपने जोड़ देना है। उन घंटों का भी शुमार होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, यानी वक्फे के रोज़े में। ठीक है, ये एक खूबी है इंटरमिटेंट फास्टिंग की। लिहाजा उससे जो पिछले 8 घंटे हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। कब आपने नींद से पहले खाने को रोकना। इसी तरह से उठने के बाद, यानी आप ये 8 घंटे सो रहे हैं, उठने के बाद के जो आपके 8 घंटे हैं वो आप कितनी देर तक खींच सकते हैं बग़ैर खाने के। तो इस तरह से देखते ही देखते अदना सतह पर 8 घंटे अगर आप भूखे रहते हैं नींद में, तो इस तरह से आपने अगर 1 घंटा पहली मर्तबा पहले हफ्ते 1 घंटा पहले और 1 घंटा सोने के बाद उठने के बाद आप भूखे रहते हैं, तो आपने 10 घंटे का रोज़ा रख लिया। ठीक है, इसी तरह से आपने 1 हफ़्ता इस चीज़ को आदत कर ली। फिर आपने दूसरे हफ्ते 8 घंटे की नींद, 2 घंटे पहले आपने सोने से पहले खाना रोक लिया और उठने के 2 घंटे के बाद आप भूखे रहे, तो इस तरह से आपने 12 घंटे का रोज़ा रख लिया। इसी तरह से देखते ही देखते 14 घंटे यानी 3 घंटे पहले सोने से और 3 घंटे उठने के बाद, ये हो गए 14 घंटे। 16 घंटे आपने 8 घंटे की नींद की, 4 घंटे पहले आपने खाना रोक लिया और उठने के 4 घंटे के बाद आपने और 4 घंटे मज़ीद आपने भूखा रहा। इस तरह से आपने 16 घंटे किए। तो 5वां हफ़्ता, फिर 6ठा हफ़्ता आप देखेंगे कि आप अबा आसानी 8 घंटे की नींद और सोने से 6 घंटे पहले और उठने के 6 घंटे बाद तक भी आप भूखा रह सकते हैं। अब इसमें मज़े की बात यह है कि आपने इसमें ड्राई फास्ट नहीं करना, यानी आप पानी भी पी सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं, आप चाय भी पी सकते हैं, लेकिन बग़ैर शुगर के, और हो सके तो दूध भी ना हो। अगर दूध ज़रूरी है तो आपने बिल्कुल घना दूध जो फ्रेश क्रीमी मिल्क है, जिसकी वजह से फिर आपने अपने लबे को फ़आल नहीं होने देना है, इंसुलिन रिलीज़ ना हो, ताकि ये आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको बहुत भूख लग रही है, यानी मिसाल के तौर पे जब 20 घंटे का रोज़ा रखता हूँ मैं, तो तब मैं यखनी का भी इस्तेमाल करता हूँ जब मुझे भूख लगती है, क्योंकि यखनी में कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। उससे हमारा लबलबा, हमारा जो इंसुलिन है, जो ब्लड ग्लूकोस है, वो स्पाइक नहीं होता। उससे हमारा ये जो रोज़ा है वो बरकरार रहता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको फ़वाइद का पता हो, लेकिन मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप वज़न कम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे आपकी जो तोंद है, आप टाइप 2 डायबिटिक हैं उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटिक होने से पहले जो मरहला होता है, जिसे प्री डायबिटिक कहते हैं, या जिसमें आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के मरहले में होते हैं, या इंसदाद इंसुलिन जिसको कहते हैं, उस मरहले को भी आप रिवर्स कर सकते हैं। सेहतमंद तरीके से आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, ताकि आप इस तरह की बीमारियों में ना पड़ें। भूखे रहने से हम अपने आप को सेहतमंद कर सकते हैं। तो ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइमिंग को समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए हों। अगर आपको कोई सवाल है, कोई कमेंट्स हैं, तो ज़रूर पूछें, और मेरी आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहें।